हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आई विश कि आप सब आज के बाद जो भी लॉस में है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गोल्ड के एनालिसिस का और देखते हैं कितना एक्यूरेट गया अपना प्रीवियस एनालिसिस था। और जो फर्दर एनालिसिस होने वाला है उस पर भी बात करेंगे। तो जो प्रीवियस एनालिसिस था अपना, उस पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन था अपसाइड से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया यहाँ पे, यहाँ से डाउन साइड के लिए आया और ये जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, इसको नेकलाइन बोलेंगे। ये हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल टैप किया और यहाँ से अपसाइड के लिए मूव किया। ठीक है, देखो बिल्कुल अपना परफेक्ट एनालिसिस था गोल्ड का जो था। और कंटिन्यू अभी अपने लेवल पे मार्केट मूव कर रहा है। अब बात कर लेते हैं फर्दर क्या नेक्स्ट मूव होगा उसके बारे में। जो प्रीवियस एनालिसिस था उसको एक बार साइड करते हैं और जो फ्रेश लेवल्स है उसको देखते हैं। देखो ये रहा आपके सामने अभी गोल्ड अभी कंटिन्यू अपसाइड के लिए। देखो सिंपल सा है बिल्कुल। ये जो अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रहा था जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, वहां पे मार्केट टैप करता है और वहां से डाउन आता है। ठीक है, ये एक रीटेस्टिंग हुआ है यहाँ पे मार्केट का। ठीक है, ये जो अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था इसका यहाँ पे रीटेस्टिंग हुआ है। इसका जो नेकलाइन था, नेकलाइन पे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है मार्केट और देखो एग्जैक्ट यहाँ से मूवमेंट हुआ है अपसाइड के लिए। अब फर्दर अपसाइड के लिए क्या मूव एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बात करेंगे। डाउन साइड के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस बिल्कुल जीरो से। और जो भी बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है उसको अवॉइड करना, चाहे मेरा वीडियो में आ रहा हो या फिर आपके लाइफ में आ रहा हो। अवॉइड करोगे तभी आप सही डायरेक्शन में मूव करोगे। चलो बात करते हैं एनालिसिस का। ये है 15 मिनट का चार्ट। अभी बिल्कुल अपने लेवल को टैप करके मार्केट मूव कर रहा है, देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस था अपना। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार 35 मिनट्स पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे जो लेवल कोई आ रहा है, देखो 5 मिनट पे आपको ये जो है ना, ये अभी एक मेजर रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, अभी मार्केट इसको एक एक मेजर रेसिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा अभी। अभी जो करंट मार्केट मूवमेंट हो रहा है उसमें। ठीक है, एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं। 15 मिनट पे भी सेम लेवल है अपना। 30 मिनट पे देख लेते हैं। देखो 30 मिनट पे जो आपको देखने को मिल रहा है, और इसको देखते हैं एक बार 1 आवर पे। ठीक है, देखो 1 आवर पे जो आपको सिंपल जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जब मार्केट मूव कर रहा था तो बीच में एक स्ट्रॉन्ग आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के लो को आप मार्क कर लो। सिंपल सा है, देखो इसके लो को मार्क कर लो। ठीक है, या तो क्लोजिंग का या ओपनिंग का जो भी है, इसके लो को मार्क करो आप यहाँ पे। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो मार्केट जो है ना यहाँ से जरूर रिएक्ट करने वाला है, आपको फर्दर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपना एक अभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल भी है। और मार्केट एग्जैक्ट जो रेसिस्टेंस पॉइंट यूज कर सकता है वो अपना ये लेवल है। ठीक है, तो देखो अभी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, ठीक है, इसको 15 मिनट पे करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे जो ये लेवल अपने पास निकल के आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से जो अपना पहला कंडीशन है, ठीक है, एक बार उस पर बात करते हैं। इसको एक बार साइड करते हैं। ठीक है, ये आपको परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से डाउन आया। ठीक है, अब देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम कैसे करता है, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि जो देखो मार्केट यहाँ से जो फॉल किया है ना, ठीक है, वो आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट अब एग्जैक्ट आपको इस पॉइंट पे दिखे। ठीक है, एग्जैक्ट ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे आपको देखने को मिले, ये जरूरी नहीं है कि ये जो अपसाइड का है यहाँ तक। तो इस चीज को भी ध्यान रखना होता है क्योंकि देखो हेड एंड शोल्डर जो आपका पैटर्न है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, तो इसका जो टारगेट होता है ना वो भी थोड़ा वैसे ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अपना पहला कंडीशन है कि अगर मार्केट यहाँ पे देखो यहाँ से जो भी कंसोलिडेशन हो, ठीक है, उसको अवॉइड करना। अगर आप ट्रेड में बने हुए हो तो फिर होल्ड करना ये लेवल तक। ठीक है, इस लेवल पे अपना टेक प्रॉफिट बुक करना। मार्केट अगर यहाँ से जब भी ऐसे जाके इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, यहाँ पे आपको टैप करके अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है,
एक मिनट, सही से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ इस लाइन को टच करता है, ठीक है, इस लेवल को टच करने के बाद अगर यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो इस लेवल के लिए, या फिर फर्दर इस लेवल के लिए आपको देखने को मिलेगा मार्केट, ठीक है। ये जो अपना लेवल है, ठीक है, ये है अपने सामने सिंपल सा पहला कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कंडीशन की। देखो, इन केस अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ऐसा देखो अभी तो फिलहाल के लिए ऐसा कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उस पर हम लोग बात करेंगे एक बार कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अब देखो, आपके सामने जो ये निकल के आ रहा है, ठीक है, देखो कंटिन्यू मार्केट फॉल किया यहाँ से, फॉल करने के बाद अभी मार्केट ये एक साइडवेज मूवमेंट में है, ठीक है। अब देखो तो एक बार फिबोनाची हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं। देखो, ये सिंपल सा टॉप और ये रहा बॉटम, ठीक है। देखो एग्जैक्ट आपको 0.5 का जो लेवल है ना और 0.6 का लेवल है, उसके पास आपको निकल के आता है ये जो मेजर रेसिस्टेंस जोन अभी मार्केट जिसको बनाने वाला है। तो यहाँ से आपको एक रिजेक्शन अभी देखने को मिल सकता है, बहुत ही मोस्ट प्रोबेबली 80% टू 85% चांस है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए रिजेक्ट करे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर अपसाइड के लिए अगर ट्रैप करता है मार्केट, तो उस पर बात करते हैं। देखो, सिंपल सा अपने पास जो लेवल निकल के आता है वो देखो, ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाला जो कैंडल है, ये ग्रीन वाले कैंडल की फुल बॉडी को आप मार्क कर लो, ठीक है। इस पे सिंपल आप ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, तो सिंपल आप एंट्री बनाना, ठीक है, कम लॉट्स के साथ एंट्री बनाना। और जो एसएल होगा वो आपका एसएल, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर होगा आपका एसएल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, अगर मार्केट अपसाइड के लिए भी मूव करता है तो पैनिक मत करना, ठीक है। तब तक जब तक ये ग्रीन कैंडल के हाई को कट ना कर दे तब तक मार्केट अपसाइड के लिए मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट मेजर आपको एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज होता हुआ मार्केट में दिख सकता है। अब देखो, क्यों दिख सकता है, क्योंकि देखो यहाँ जो है ना, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये जो कैंडल का क्लोजिंग है, ये बॉडी देखो, ये देखो एग्जैक्ट आपको इस लाइन पे दिख रहा है बॉडी, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, ठीक है, इन केस नहीं लेता है, तो मार्केट फिर जो है ये जो लेवल है ना, ये 4313 का जो लेवल है, 4314, ये 1314 का जो लेवल है, यहाँ पे आपको एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। और अगर देखो, ये एक बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट सिंपल अगर इसके ऊपर आपको ब्रेक करता हुआ अगर नजर आता है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आपको दिखता है अपसाइड के लिए ब्रेक होता हुआ, ठीक है, अगर आपका एसएल हिट होता है यहाँ पे पहला एसएल, तो सिंपल आप यहाँ से, ठीक है, फर्दर फिर रीटेस्टिंग के बाद ऑल टाइम हाई का आप सिंपल टारगेट रख के अपसाइड के लिए मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। ये रहा अपने सामने सिंपल सा दो तीन कंडीशंस हैं जो मैंने डिस्कस किया है। ये अपना ओवरऑल फुल एनालिसिस है। देखो, ये जो अपसाइड का है ना, ये बहुत ही कम चांस है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको लेके चलते हैं एक बार कि नहीं पता कि मार्केट कब कैसे रिएक्ट कर दे, ठीक है। कब ट्रम्प साहब का कोई ट्वीट आ जाए और मार्केट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए हम लोग अभी फर्दर आपको दो कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ से अपसाइड के लिए अगर स्ट्रॉन्ग आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर अपसाइड के लिए यहाँ से सिंपल ऑल टाइम हाई के लिए आप प्लान करना। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो सिंपल यहाँ से कम लॉट के साथ डाउन साइड के लिए आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो एसएल होगा ये आपके इसके ऊपर का एसएल होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये रहा गोल्ड का ओवरऑल एनालिसिस। बाद बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज ट्रेडिंग। और आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिटकॉइन का भी एनालिसिस करने वाले हम लोग, बहुत ही परफेक्ट गया है बिटकॉइन का एनालिसिस, तो उस पर भी एक बार बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।